बात कर रहे थे विद्युत चैप्टर की फिजिक्स में। अब लाइट नहीं है तो अब चैप्टर तो पढ़ ही सकते हो लाइट से। लाइट चल रही हाँ नहीं चल रही, अब लाइट नहीं चलेगी। अब जो क्लास नहीं आएगा उसको दे दीजिए। देखो धारा के बारे में पढ़ चुकी है, विभवांतर क्या होता है इसके बारे में पढ़ चुकी हैं, प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, एक दिन लिखवाया था कोई पदार्थ है, ठीक है, तो चालक किस किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ के तापमान पर, पदार्थ के अनुग्रह पृष्ठ काट के क्षेत्रफल पर और खुद पदार्थ पर। पदार्थ का बना। अब जैसे इस रूम में केबल बिछी हो कॉपर की यानी तांबे की, तो उसमें लाइट ज़्यादा अच्छे से आएगी। ठीक, और यहीं अगर वो लाइन लगी हो एल्युमिनियम की, जैसे घर में हीटर जलाते हैं ना, एल्युमिनियम के तार लगाते हैं क्योंकि वो बार बार जलते नहीं। सबसे अच्छी तो लाइट होती है तांबे के तार की, लेकिन कारण क्या है? आप हीटर के तार रखोगे उसमें पतले पतले तार होते हैं, वो कट जाते हैं, बार बार टूटते हैं। सबके घर में होगी जो गांव से है ना, 2-2 3-3 हीटर खाना बनाने के लिए, और ठंडी आ गई है तो सेकने के लिए। नहीं है तो हम दिलवा देंगे। आज देखना है चालक पदार्थ और प्रतिरोधकता कि कौन से पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी ज्यादा होती है। तो हेडिंग डालिए, एक तरफ चालक, दूसरा पदार्थ और एक तरफ प्रतिरोधकता। चालक पदार्थ प्रतिरोधकता। हो गया। चालक का मतलब इसमें जितने भी लिखेंगे उनसे क्या होगी? लाइट पास होगी। चालक में जितने भी पदार्थ लिखवाएंगे, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गई, तो इनसे क्या है? लाइट प्रवाहित होती है। कमरों में तांबे के तार लगे होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। फिर आगे अर्धचालक, उससे लाइट पास भी होगी और उससे नहीं भी होगी। आपका जो मोबाइल है वो क्या है? सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। क्या होता है? कंडक्टर का मतलब चालक, और वो क्या है? सेमी कंडक्टर। आपके मोबाइल में एक छोटी सी चिप लगी होती है, वो कहलाती है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है अर्ध। क्या होता है? अर्धचालक। कुछ लाइट वहां से प्रवेश कर सकती है कई पॉइंट से, और कई पॉइंट से वहां प्रवेश नहीं करेगी। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। अब क्या लकड़ी में से लाइट पास हो सकती है? लकड़ी में से होती तो फिर लाइट, तारों की जरूरत क्या थी? पेड़ की टहनी तोड़ी, खंभे से घर तक आ गई, हीटर में जोड़ दी। ठीक है, चालक पढ़ेंगे, अर्धचालक पढ़ेंगे, फिर कुचालक। चालक में लिखिए पहला पदार्थ सिल्वर। यहाँ लिखना पदार्थ में सिल्वर। जानते हो क्या होता है? सिल्वर की करेक्टर सिल्वर की होती है, वो सिल्वर की होती है। हाँ सर, वो जो दवाइयाँ मिलती ना, अरे गम खा जाते तुम सब गधे हो। अर्जेंटीनम बोलते हैं लैटिन भाषा में, बोलते क्या है फिर इसे? सिल्वर। हिंदी में बोलते हैं चांदी।
समझ गए? वो सेलवेल की करैया यहाँ नहीं चलती है, सेलवेल की करैया। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। चांदी के तार घर में लगवा लो, पंखा जो ऐसे ऐसे चल रहा है वो ऐसे ऐसे चलने लगे। इसकी प्रतिरोधकता लिखिए 1.60 गुणा 10 की घात 8। 1.60 गुणा 10 की घात -8 गुणा 10 की घात -8। प्रतिरोध को कैसे लिख रहे थे? प्रतिरोध का चिन्ह क्या था? ये। और यहाँ क्या है? प्रतिरोधकता 1.60 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। ये ओम का चिन्ह है और ये मीटर का। तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी? 1.60 गुणा 10 की घात -8। ये तो प्लस में है, लेकिन ये भाई साहब माइनस में है। क्या में है? माइनस में। इसका मतलब इसकी प्रतिरोधकता अच्छी होगी। कोई सामान आप गाड़ी से लेके आ रहे हैं, भले ही वो 1 क्विंटल रखा है स्कूटी पे, स्कूटी अच्छे से चल रही है, वजन भले ही ज़्यादा है लेकिन स्कूटी अच्छे से चल रही है, इसका मतलब उसकी प्रतिरोधकता अच्छी, वो चालक अच्छा है। यहाँ कहीं माइनस की पावर घट रही हो, कहीं प्लस में आ जाए तो फिर स्कूटी कमज़ोर है। उस पर 1 क्विंटल का वजन रखो, फिर वो ऐसे चले जैसे आईसीयू का मरीज चलता है ना, धीरे धीरे। यहाँ पावर माइनस में है, इसका मतलब ये पदार्थ अच्छा चालक है। इसे आप घर में यूज कर सकते हैं, विद्युत के तार वगैरह लाइट पास करने। दूसरा लिखिए कॉपर। कॉपर माने पदार्थ में लिखिए, ये सब चालक के हैं। दूसरा लिखिए कॉपर। कॉपर माने तांबा। Cu इसका चिन्ह होता है और हिंदी में बोलते हैं तांबा। 1.62 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। 1.62 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। अगला लिखिए एल्यूमिनियम। घर में जिसके लाइट फिटिंग नहीं है उसके घर में एल्युमिनियम के तार होते हैं, हीटर पे रख देते हैं ना, हीटर के तार उसी पे रख देते हैं, वही एल्युमिनियम के वाइट कलर के होते हैं। एक केबल में एक ही तार होता है मोटा, देख ले, ठीक है। तीसरा है एल्युमिनियम। इसमें लिखिए 2.63 गुणा 10 की घात -8। 2.63 गुणा 10 की घात -8 ओम मीटर। पदार्थ में ही तो लिखा था एल्युमिनियम, चालक में लिख लिया गया। चालक में कहाँ लिखवा रहे हैं? ये सब पदार्थ कह के हैं चालक है, इनसे धारा प्रवाहित होती है। चालक में तो कुछ लिखवाया नहीं मैंने। पहला लिखवाया सिल्वर, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, लिख लिया। अगला लिखिए टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन कोई जानता है? बल्ब का फिलामेंट कह का बना होता है? 10 वाला बल्ब आता है सूर्य का, 10 वाला, 15 वाला, 100 वाट का, उसका फिलामेंट यानी जो पतली पतली स्प्रिंग होती है वो कह की होती है? देखो 5.20 गुणा 10 की घात -8। अब ये क्या है? लाइट को रोक देता है, और जहां लाइट रुकेगी वहां उससे एनर्जी भी रिलीज होगी और वो गर्म भी होगा। समझ में आया? बल्ब में जो स्प्रिंग लगी होती है, अब तो ये एलईडी आने लगी, छोटी छोटी लाइट जोड़ के बड़ा उजाला कर देते। 10 वाला, 15 वाला वो सूर्य का आता है, 100 वाट में,
इसमें देखना पतली जाली होती है। 5 दशमलव कुछ है गुणा 10 की घात -8, मतलब इसमें लाइट आएगी और ये फंस के रह जाएगी। फंस के रह जाएगी तो होगा क्या, एक तो ये बल्ब गर्म होगा, 1 घंटे लगा दो फिर उसे पकड़ो तो कपड़े से निकालते हैं। दूसरी बात ये हीट भी ज़्यादा देती है, ऊष्मा। ठंडियों में कमरे में लगा लो तो ठंडी कम लगती है। अगला लिखिए कहाँ 5.20 गुणा 10 की घात -8। ओके, अगला लिखिए निकल। निकल भी होता है, निकल भी होता है। अब हम जा लगा दें तो फिर निकल जाए। निकल NI होता है इसका सिंबल, NI। इसमें लिखिए 6.84 गुणा 10 की घात -8। 6.84 गुणा 10 की घात -8 हो गया। अगला लिखिए लोहा आयरन Fe। अगला क्या है लोहा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं आयरन। चिन्ह क्या है स्मॉल f स्मॉल e। लोहा आयरन Fe, इसका कितना होगा 10.0 गुणा 10 की घात -8। 10.0 गुणा 10 की घात -8। आपके घर में लोहे के तार नहीं डले होंगे लाइट के लिए। लोहे के तार डालोगे तो वहां से खंबे से रोड से यहाँ तक आने में लाइट एक बल्ब नहीं जला पाओगे क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता इतनी ज्यादा। अगला क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम CR से डिनोट करते हैं, CR। सर से बोल के आओ वहाँ लाइट है अपनी में बिल्डिंग में लाइट क्यों नहीं चले लिख लेते तो सामने जल रही है उस बिल्डिंग में। क्रोमियम 12.9 गुणा 10 की घात -8। 12.9 10 की घात -8। अरे तो यहाँ लिख लो ओम मीटर, ऊपर जहाँ प्रतिरोधकता लिखी है, या फिर सभी जगह लिखते रहो। हो गया। अभी तक तो जैसे तैसे लाइव में अच्छी नहीं आती थी वीडियो, अब अंधेरा है तो नहीं आने। देख रहा है कुछ काला काला कोई दिख रहा है? काला ही काला दिख रहा है। देखने हाँ खाली का बोर्ड साफ दिख रहा है। बोर्ड साफ दिख रहा। हम काले देख रहे हैं। अगला लिखिए मरकरी। मरकरी क्या होती है पता है किसी? हाँ वो तो हेलोजन समूह हो गया उसका। क्या होती है? क्या होगा? लाइट मुंह में चला जाएगा, मुंह पूरा फट जाएगा उससे। ठीक है, इतनी खतरनाक होती है कि हवाई जहाज में से झापड़ मारूंगा। इतनी खतरनाक होती है कि हवाई जहाज में इसे ले जाने को बैन है। इतनी सी डिब्बी जितनी हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये अन्य चीज़ों से इतनी जल्दी रिएक्शन कर लेती है, तुरंत फैल जाएगी और बम ब्लास्ट हो जाएगा। ये हवाई जहाज में लेके चले गए और खुले में रख दिया, सीट पे भी रख दिया तो हवाई जहाज गई काम से। इसलिए चेकिंग इसी के लिए ज़्यादा होती है, बम के लिए तो कम ही होती है। ये कभी ना चली जाए मरकरी हवाई जहाज में। आपको बुखार आता है बुखार, डॉक्टर के पास इतनी सी सिरिंज होती है, या तो वो मुंह में लगा देगा
या फिर आपके यहाँ बगल में बोलेगा कि 1 मिनट रखो, उससे क्या है टेम्परेचर पता चल जाएगा आपके शरीर का कितना है। एक तो वो थर्मामीटर से नाप देता है, बड़ा होता है ना वो थर्मामीटर, पुराना वाला देखना, उसमें हवा भरते हैं दुनिया भर का, वो चढ़ता है फ़ारेनहाइट में। एक वो होता है, अब नया आविष्कार वो आ गया, छोटा मुंह में रखते हैं बच्चे के और वो बता देता है कितने फ़ारेनहाइट बुखार है। अब अपना सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में कितना 37, फ़ारेनहाइट में कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99, 100, 101 नॉर्मल बुखार है। क्या है? अब ये 99 के तो पास ही है, 99 हो जाए, 100 हो जाए, 101 हो जाए, ये नॉर्मल है। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेगा, 106 तक जाएगा, तो फिर आप उसके पास नहीं बैठ सकते, उससे झार निकलेगी। झार का मतलब हीट, इतना वो बुखार ज्यादा हो जाएगा। इससे कम हुआ 95, 94, 93, इसका मतलब उसे ज़्यादा ठंड लग चुकी है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंड, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं लगती और ठंडियों में ज़्यादा ठंडी क्यों नहीं लगती है? कारण है, क्या कारण है? क्योंकि बाहर निकल जाओ, तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। गर्मियों में तापमान अपने यहाँ कितना जाता है 51, 52, इतना ही है, हाईएस्ट इतना ही जाता है, थोड़ा ही तो ऊपर गया है ना, 37 से 50 पहुँच गया, फिर भी अपन झेल लेते हैं। ठंडियों में यही तापमान 37 से 8-10 आ जाता है, फिर भी अपन झेल लेते हैं। लेकिन अमेरिका या जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ के लोग इसे तो झेल लेंगे, नीचे 0 डिग्री में भी वो रह लेते हैं। इग्लू बना के, बर्फ का इग्लू सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बर्फ से बना लेते हैं। उनके घर भी ऐसे ही बने होते हैं। अपन लेंटर डालते हैं सीधे में, वो सीधे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं खप्पर टाइप का। क्यों बनाते हैं? ताकि इस पे बर्फ पड़े तो वो गिरे जाए। अब इस पे लेंटर पे इतनी जम जाएगी तो ये लेंटर यहीं तुम्हारे सिर पे फूट जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडे प्रदेशों वाले ठंडी तो झेल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ आते टूरिस्ट गर्मियों में क्यों आना बंद हो जाते हैं? क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो गर्मी झेल सके। अपना टेम्परेचर ऐसा है कि ठंड भी झेल लेते हैं, गर्मी भी झेल लेते हैं, बरसात भी झेल लेते हैं। मरकरी इसका लिखना है, कितना होगा? मरकरी का उपयोग समझ में आया? बुखार नापने में होता है। अरे इतनी सी होती है, आज चले जाना, बोल देना हमें बुखार है लेकिन हम चेक उसी से करवाएंगे, इतनी सी आती थर्मामीटर, ठीक है, देखना। इसमें लिखिए 94 गुणा 10 की घात -8। आप बताओ ये कितना खतरनाक है? 94 गुणा 10 की घात -8। कहीं से लाइट जा रही हो तो वहीं ये मरकरी यानी पारा गिरा दो उस लाइट पे तो क्या होगा? बम ब्लास्ट। इसकी प्रतिरोधकता कितनी है? 94 है। अगला लिखिए मैग्नीज। मैग्नीज 1.84 गुणा 10 की घात -8 गुणा 10 की घात -8 हो गया। ये तो हो गए चालक, इनसे लाइट प्रवाहित हो सकती होती है। अब हेडिंग डालिए अर्ध चालक, जिसे बोलते हैं अलॉय, जो दो धातुओं से मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? अलॉय यानी अर्धचालक। ALLOYS अलॉयस।
अब तो उसमें दिख ही नहीं रहा होगा। नहीं देख रहा। नहीं दिख रहा, बंद नहीं करना है, अपलोड तो अब देख रहा है। ब्लर हो जाता है तो एक बार टच कर दिए, जब से देख ही नहीं रहा। हो गया। अर्धचालक में लिखना पहले कॉन्स्टेंटम, पदार्थ का नाम क्या है? कॉन्स्टेंटम। टेंटम साइलेंट कर लो। कॉन्स्टेंटम ये बनता है कॉपर और निकल के मिश्रण से। इसके नीचे लिखना कॉपर प्लस निकल, कॉपर प्लस निकल। इसका लिखना 49 गुणा 10 की घात माइनस का 6। 49 गुणा 10 की घात माइनस का 6। अगला देखिए मैग्नीशियम। अभी हमने चालक में मैग्नीज लिखाया है, देख लेना 1.84 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब लिखना है मैग्नीशियम। कॉपर मैग्नीज और निकल से मिलकर बनता है मैग्नीशियम। कॉपर जोड़ दो, मैग्नीज जोड़ दो और निकल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। इसका लिखिए 44 गुणा 10 की घात माइनस 6, 44 इंटू 10 की पावर माइनस 6। हो गया। अगला लिखिए नाइक्रोम। नाइक्रोम देखो Na से निकल, Cr से क्रोमियम, M से मैग्नीज और E से Fe आयरन, क्रोमियम, निकल। दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? तेरे को नहीं देख रहा? बात कर रहे थे विद्युत धारा चैप्टर की। मध्य प्रदेश पुलिस में और इसके साथ साथ आपके रेलवे के सभी पेपरों में पूछी जाती है। एक प्रश्न दिया था कल हल करने के लिए, इसमें दिया था कि कोई 0.7 ओम की प्रतिरोधकता है। आगे क्या था? 1 मीटर की लंबाई है। डायमीटर कितना है? 0.2 मिलीमीटर। कहने का मतलब कोई तार मान लो, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। लंबाई कितनी होगी? डायमीटर यहाँ से कोई सीधी रेखा यहाँ तक नापने के लिए, तो डायमीटर कितना है? 0.2। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.1। प्रतिरोध कितना है? 0.7। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। जैसे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। डायमीटर 0.2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस का मतलब त्रिज्या। लिखूं हिंदी में? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.2/2। 0. कितना आया समझ में?
ठीक, इसके आगे पूछा क्या है उसने, प्रतिरोधकता कितनी है। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पता है, R बराबर डेल्टा इनटू L अपॉन A। नहीं आया किसी का। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, ये 0.1 है, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10 का 1 भाग कैसे लिखेंगे, 0.1। ये 10 की 1000 लिखा है, 1000 मिलीमीटर, इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं भाई। 10 गुणा 10 गुणा 10, यही तो कितना होता है, 1000 होता है। 10 की घात 3 ये हो गया मिलीमीटर में, क्योंकि लंबाई है। अब क्या होगा, इसे और इसे जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा 10 की घात माइनस का 3, माइनस का तो बटे में आएगा तो कितना, 1/10 की घात 4 हो जाएगा। इसके बाद जब यहाँ ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो फिर से क्या में हो जाएगा, देखो ये माइनस में था ही, ये और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 4 हो गया। अब एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7 और आर का आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 10 की घात माइनस के 4 रखेंगे, निकल आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, आर बराबर डेल्टा इंटू एल बाई ए। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 10 की घात कितना, कितना ही होगा, कुछ और होगा, स्क्वायर है तो 4 दूनी 10 की घात माइनस के गुणा में 22 किसका मान है, ए का मान। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल्टा इंटू एल बाई ए। इसमें रख दो मान, आर बराबर डेल्टा इंटू एल बाई ए। डेल्टा का मान पता है, नहीं पता, हाँ निकालना क्या है, प्रतिरोधकता यानी टेम्परेचर। एल का मान कितना, लंबाई कितनी है, 1 मीटर। लंबाई यहाँ नहीं ले लीजिए, 10 की घात 3 लंबाई है, यहाँ माइनस में इसलिए आ गया क्योंकि 1 मीटर में कितना है, 1000। और जब इसे मिलीमीटर में बनाएंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, वो 3, माइनस की प्लस की वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ये पूरी लंबाई है इसकी 1000 मिलीमीटर। अब जिस निकालना क्या था, डायमीटर दिया था, रेडियस निकालनी थी, कितना है 0.2, डायमीटर था 0.2 तो रेडियस कितनी 0.1 हो गया। अब 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/10। ऐसे क्षेत्रफल में मान रखना है, क्षेत्रफल में यहाँ पावर इसलिए माइनस कर दी है
ये होता है एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर का स्क्वायर कितना 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 की पावर कितनी 2 करनी पड़ेगी, फिर उसका गुणा कैसे 10 की घात 3 से, एक साथ गुणा करा दिया 10 की घात 4 की पावर 2, कितना निकल के आया 10 की घात 8 माइनस मीटर स्क्वायर, इतना हो गया 10 की घात माइनस का 8। यहाँ तक लिखो फिर इसके आगे करते हैं, इसमें मान रखना है। प्रतिरोध जानते हो, उसमें प्रतिरोध दिया है कि किसी तार का प्रतिरोध 0.7 ओम, लंबाई दे दी तो लंबाई अपन ने क्या मान लिया कि ये वृत्त टाइप का बन गया, क्योंकि यहाँ डायमीटर भी तो दिया है। डायमीटर का होता है वृत्त का होता है, ठीक है, व्यास जिसे बोलते हैं। फिर रेडियस निकाली है तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या 0.1। जिसका ना लिखा हो वो लिख ले जरूर। हम कर आर बराबर होता है प्रतिरोधकता निकालने के लिए डेल्टा इंटू एल बाई ए। डेल्टा का मतलब होता है तापमान उसका कितना है, तो प्रतिरोधकता कितनी दी गई है 0.7 ओम मीटर दी गई थी, तो डेल्टा की जगह क्या रखेंगे 0.7 ओम मीटर। एल बाई ए का मान कितना निकल के आया 22/7 गुणा 10 की घात माइनस का 8। अब 0.7 था, दशमलव हटाना तो बटे में 10 आ गया, 7 से 7 कट गया, 10 दूनी 2.2 ओम मीटर गुणा 10 की घात माइनस का 8। क्या निकला है प्रतिरोधकता। ये आपका आंसर, ये कल का प्रश्न था, करके लाए तो समझ में अच्छे से आ जाता ना, यहाँ लिखना पड़ता। अगली हेडिंग डालिए चालकत्व, ये लिख लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालिए चालकत्व क्या होता है। कल से बोलना ना पड़े कि लिख के लाओ, क्योंकि क्वेश्चन बोलूंगा समझाऊंगा और रब कर दूंगा। इससे अच्छा तो फिर YouTube पे पढ़ाना है, वैसे सीधे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आंसर भी लिखा हुआ, समझाना भरो। आप लोग 2-3 पेज डेली के लिख के लाओ तो यहाँ समझा देंगे, जल्दी कवर होता जाएगा। हो गया ये। हेडिंग डालिए चालकत्व। चालकत्व चालकत्व, इसमें लिखना प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मतलब प्रतिरोध के उल्टे को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब बाधा और चालकत्व का मतलब चालू करना। तो एक कह रहा है कि बंद करो, वो दूसरा कह रहा है चालू करो। तो प्रतिरोध किसी बाधा को कहते हैं। चालकत्व का मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। लिख लिया चालकत्व कैपिटल G बराबर लिखिए चालकत्व कैपिटल G बराबर 1/r। 1/r क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। हो गया। चालकत्व का SI मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम की पावर -1 या फिर ओम मीटर इनवर्स, जो लिखना है।
और इसका चिन्ह ओम का कैसे बनता है, ऐसे। और ये क्या है इसका उल्टा, पड़ोसी है तो ये बनता है ऐसे। तो नीचे वाला बनाना, ये बर्तन सब्जी का उल्टा रखा था, अब सीधा कर दिया, ठीक है। अगला लिखिए चालकता, पॉइंट डालिए चालकता। चालकता, चालकता में लिखना किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता के, किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो गया, चालकता, ठीक है। इतना लिख लिया। इसमें लिखिए इसका मात्रक ओम, चिन्ह बनाना, ओम की पावर -1 ऊपर घात -1 इंटू मीटर की पावर -1, ओम की पावर -1 इंटू मीटर की पावर -1 हो गया। चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह बनाना, चिन्ह क्या होता है चालकता का। जैसे ABCD वो कक्षा 1-2 में पढ़ते हैं ना बच्चे, ना नल को सीधा ना बना के टेढ़ा बना देते हैं, वैसे ही है ये आधा ना, इसे क्या बोलते हैं, चिन्ह काय का, चालकता। इसे बोलते हैं समाकलन में बोलते हैं। चालकता नहीं बताया, चालकता बोलते हैं। इतना लिख लिया। अगला पॉइंट डालिए प्रतिरोधक प्रणाली। प्रतिरोधक प्रणाली, आप ये बताइए क्या मीटर से खंबे से लाइट आई एक केबल के माध्यम से, मीटर से हर घर में हर कमरे में लाइट चली गई, क्या हर कमरे के लिए अलग अलग लाइन गई, वैसी तो अलग अलग गई, क्या हर कमरे के लिए अलग अलग मीटर लगाया गया, एक ही मीटर से अर्थ और फेस आया है, वो पूरे घर में बिछा हुआ है ना। इसे 2 तरीके से लगाया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। उससे अब जो प्रश्न बनेगा वो हम पढ़ेंगे। लिखे प्रतिरोधक प्रणाली में प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ने की 2 मूल विधियां हैं। प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ने की 2 मूल विधियां हैं। पहली श्रेणी क्रम, पहली कौन सी है, श्रेणी क्रम। पहली है श्रेणी क्रम। इसमें क्या होगा, कोई पंखा यहाँ लगा है, इसी लाइन में कोई बल्ब लगा दिया है, इसी लाइन में AC लगा दी है, ये श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम, यहाँ से लाइट आई, यहाँ चलेगी, आगे बढ़े, यहाँ से आई दूसरे में चलेगी, यहाँ से आए तीसरे में चलेगी, तो ये क्या है, समांतर क्रम। दोनों पहले बना लो फिर इसके बारे में पढ़ते हैं।
इसे बोलते हैं रजिस्टर फर्स्ट, रजिस्टर सेकंड, रजिस्टर थर्ड, यानी प्रतिरोधक प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रतिरोधक 1 2 3। जितने उपकरण समांतर में लगाते जाओगे तो R1 से गिनती चालू होती जाएगी, जितने उपकरण श्रेणी क्रम में लगाते जाओगे वैसी गिनती इसमें भी चालू होती रहेगी। घर में कौन सा यूज करते हैं, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम? श्रेणी क्रम का एक लॉस है, यदि एक चीज आपके उपकरण एक खराब हो गया तो अब वो लाइट आगे नहीं जाएगी। आप बताओ, समांतर चलेगा? समांतर के साथ चल बदलू हो तुरंत। इतना बन गया चित्र। देखिए, अगर प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, जैसे ये जुड़े हैं, यदि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और उनमें से एक प्रतिरोधक खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर प्रतिरोधकों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, उनमें से अगर एक प्रतिरोधक खराब हो जाए तो धारा तो क्या होगा? धारा पास होगी कि नहीं होगी? स्विच से लाइट गई बोर्ड के पास, कहने का मतलब सुनना, इसी बोर्ड से आगे चली गई, लेकिन यहाँ वायर खराब हो गई। अब एक वायर खराब हो गई, अर्थ नहीं मिल रहा है, तो जब अर्थ यहाँ नहीं मिल रहा है, या कहने का मतलब अर्थ मिल रहा है, फेस नहीं मिल रहा, तो क्या आगे पंखे चलेंगे? आगे के जो उपकरण लगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये किसमें एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। इसी कारण श्रेणी क्रम में यदि ये खराब हो गया तो अब यहाँ से लाइट आगे पास नहीं होगी, तो उसमें लिखना आंसर में धारा आगे नहीं जा पाएगी, धारा आगे नहीं जा पाएगी। ये डायग्राम बना लेना, धारा आगे नहीं जा पाएगी। हो गया? श्रृंखला में प्रतिरोध। अगला लिखिए, श्रृंखला में प्रतिरोध। श्रेणी भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला में प्रतिरोध। अब लाइट चेक करनी है। अभी तक तो क्या किया है? प्रतिरोध चेक किया है, कितना प्रतिरोध है। अब क्या चेक करेंगे? उसमें से लाइट कितनी जा रही है। ठीक, लिखिए, श्रृंखला में प्रतिरोधक, श्रृंखला में प्रतिरोधक श्रृंखला में प्रतिरोधक R1 V1, R2 V2, R3 V3। ये क्या है? एक बैटरी है। ठीक, यहाँ से 100 वोल्ट की धारा निकल रही है। कितने की? 100 वोल्ट। स्टार लगा के पॉइंट लेना। इतना लिखने के बाद
सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर का मान समान नहीं रहता है। सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर का मान समान नहीं रहता है। हो गया। ऐसा नहीं है कि इस बल्ब को लाइट कम चाहिए है तो यहाँ कम ले ले, आगे जाके वो ज़्यादा वो उतनी ही लाइट दे। यहाँ से भले ही इसे कम चाहिए है लेकिन वायर अगर मोटी है तो यहाँ से जितनी जाएगी आगे उपकरण में यूज होती जाएगी, वो कम होती जाएगी और वापस कहाँ जाएगी, उसी स्विच में। ठीक है। सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर का मान समान नहीं रहता है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कितने वोल्ट है, 100 वोल्ट। V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। इन तीनों का योग कितना होगा, 100 वोल्ट। पहला प्रश्न लिखिए, लिख लो V1 V2 V3 बराबर 100 वोल्ट। पहला प्रश्न, दो ओम और 4 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कितना आ गया, कैसे आए, समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ क्या हुआ, जैसे V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ है, ऐसे ही प्रतिरोधक भी क्या होते हैं, जुड़े जाते हैं। तो R1 कितना है, 2 ओम और R2 कितना है, 4। R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध। वैसे ही पहले का मान 2 ओम, दूसरे का समतुल्य प्रतिरोध 6 बस नहीं है, 6 ओम। हाँ, ओम बना। वो हिंदू धर्म जैसा ओम नहीं, बड़ा ऊ की मात्रा ऊपर चांद और बिंदी, ये ओम का नियम है। जॉर्ज साइमन ओम। किसके बीच संबंध बताया, विभवांतर के बीच। ऋतुधारा के रचयिता है कि धारा और विभवांतर के बीच इन्होंने संबंध स्थापित करा दिया था कि यदि विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा बढ़ेगी, धारा कम हो रही है तो विभवांतर भी कम हो जाएगा। इतना लिख लिया। अगला प्रश्न, 2 R ओम के प्रतिरोधकों का, 2 कैपिटल R ओम के 2 प्रतिरोध हैं और उसमें 2 और 4 नहीं दिया है, तो 2 R ओम के प्रतिरोधक है। 2 R ओम के प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा जो श्रृंखला में जुड़े हों। इतना याद रखना, श्रेणी का मतलब भी यही होता है और श्रृंखला का मतलब भी यही होता है। ठीक है। समानांतर बोल दे तो ऐसे आ जाएंगे समानांतर। 2 R ओम के प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध जो श्रृंखला क्रम में जुड़े हों। हो गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको।
समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ई क्यू का मतलब क्या, समतुल्य, आर का मतलब प्रतिरोध, आर प्लस 2R, ये आर ओम है और ये आर ओम है, आर और आर कितना, 2R और ओम समतुल्य प्रतिरोध कितना, 2R एक प्रश्न इसमें दिया है वो आपको करके लाना है, श्रेणी क्रम का ही है। इसके बाद होमवर्क के लिए सुन लो, पहला पेज, श्रृंखला में प्रतिरोधक 1 2 3 4, श्रृंखला और समांतर कनेक्शन के बीच अंतर जहाँ तक अभी हो गया है उसके 5 पेज, पेज नंबर 16 17 18 19 और 20 ये लिखे होने चाहिए। आज जितना टाइम बर्बाद किया है कल इतना टाइम बर्बाद करने को नहीं मिलेगा।